हेलो किड्स, आज हम करेंगे लेसन नंबर 6 पद्मिनी। यहाँ एक वार्म अप बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो वर्ड्स है फियर, फ्री, पेन, हर्ट, एनिमल, हेल्प, ये आपको ढूंढ के ये जो कॉलम है ना, यहाँ से आपको ये वर्ड ढूंढने हैं। फर्स्ट है फियर, फर्स्ट बुक्स में FEAR फियर। फ्री, फियर, फ्री। पेन, यहाँ लास्ट में पेन, PAIN, पेन। हर्ट, ऊपर HURT, हर्ट। एनिमल, एनिमल। और हेल्प, HELP, हेल्प। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अभी हम स्टोरी पे आते हैं। दिस स्टोरी इज टोल्ड बाय अ बॉय। ये स्टोरी एक बॉय द्वारा बताई गई है। हिज ग्रैंड मदर, अम्मा, उनकी दादी, जिसको वो अम्मा बुलाता है, लिव्स अलोन नियर अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के पास अकेले रहते हैं। वन डे शी फाइंड्स अ वाइल्ड एलिफेंट दैट इज बैडली हर्ट। एक दिन उन्होंने एक वाइल्ड एलिफेंट मिला जो बुरी तरह से घायल था। अम्मा वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ द एलिफेंट। अम्मा वो एलिफेंट की देखभाल करना चाहती थी। द बॉयज फादर फाइंड्स अ वेट। वेट मतलब जो पशु चिकित्सक होते हैं, पशु के लिए जो डॉक्टर होता है उसे वेट बोलते हैं। बॉय के जो फादर है वो पशु चिकित्सक को ढूंढ लाए, मनोज, हु एग्रीज टू हेल्प हर। वो मनोज था जो उनकी हेल्प करना चाहता था। जो पशु चिकित्सक था उसका नेम था मनोज। टू माई डिलाइट, फादर एंड मनोज uncle took me along to अम्मा's house। मेरी खुशी के लिए पापा और मनोज अंकल मुझे उनके साथ अम्मा के घर लेके गए। अम्मा, टेल मी व्हाट हैपेंड टू द एलिफेंट, सेड मनोज अंकल। मनोज अंकल ने पूछा कि अम्मा मुझे बताओ एलिफेंट को क्या हुआ है। Amma said, I think she was caught and held in ropes and chains, while the rest of the herd escaped. She was able to free herself with great difficulty. The wounds are giving her a lot of pain. She cannot eat or drink properly, and so she is weak. I give her sugarcane and a little water, but she is too frightened to eat or drink. As soon as the wounds heal, I am sure she will return to the forest. अम्मा ने बोला कि मुझे लगता है कि ये दोरड़ा और सांकड़ों में पकड़वा बोलते हैं ना, कि पकड़ने को आई थी। और बाकी के जो हर्ड मतलब जो एलिफेंट का ग्रुप होता है वो चला गया। शी वॉज एबल टू फ्री हर सेल्फ विथ ग्रेट डिफिकल्टी। लेकिन ये अपने आप को फ्री करने के लिए बहुत डिफिकल्टी थी, उसमें उन्होंने अपने आप को फ्री किया। The wounds are giving her a lot of pain. Wounds मतलब कि जो जख्म होते हैं वो उनको बहुत दर्द दे रहा है। She cannot eat or drink properly. ये
ठीक से नहीं खा पा रही है और नहीं पी पा रही है, इसलिए ये वीक हो गई है। आई गिव हर शुगर केन एंड अ लिटिल वाटर। मैंने इसको शुगर केन और पानी दिया, लेकिन ये खाने और पीने से भी डर रही है। इनके जो जख्म है वो जल्दी से भर जाएंगे और ये जल्दी से फॉरेस्ट में वापस चली जाएगी। अम्मा हैड नेम हर पद्मिनी। अम्मा ने उनको नेम दिया था पद्मिनी। सी एंड मनोज अंकल वेंट फर्स्ट टू सी पद्मिनी। अम्मा और मनोज अंकल उसे पहले देखने गए। सून दे केम बैक एंड मनोज अंकल टोल्ड अस। तुरंत वे लोग वापस आए और मनोज अंकल हमें बोलने लगे, पद्मिनीज ट्रंक इज कट इन मेनी प्लेसेस। पद्मिनी की जो ट्रंक है वो बहुत सारी जगह से कट गई है। द वुंड्स आर डीप। इनके जो जख्म है वो बहुत डीप है, ऊंडे है, घाव इनके ऊंडे है। देन ही टुक आउट अ गन। अम्मा लुक्ड एट इट एंड हैड टीयर्स इन हर आईज। फिर उनके बाद उन्होंने गन, वो जो शूट करते हैं वो निकाले और अम्मा देख के अम्मा की आंख में आंसू आ गए। मनोज अंकल एक्सप्लेन्ड, अम्मा जी दिस वॉन्ट्स किल पद्मिनी, आई हैव टू स्टिच हर वॉन्ट्स। फिर मनोज अंकल ने एक्सप्लेन किया कि अम्मा जी ये जो है वो पद्मिनी को मार डालते, मैं इनके जो जख्म है वो मैं स्टिच कर दूंगा। आई कैन डू दैट ओनली व्हेन शी इज अस्लीप। और जब मैं तब करूँगा कि ये सो जाएगी। द बुलेट्स इन दिस गन विल ओनली मेक पद्मिनी स्लीप फॉर अ फ्यू आवर्स। ये जो गन है वो गन की जो बुलेट है वो पद्मिनी को कुछ घंटों के लिए सुला देगी। द बुलेट्स वर्कड एंड पद्मिनी वॉज सून अस्लीप। बुलेट ने काम किया और पद्मिनी तुरंत सो गई। वाइल द स्लेप्ट, जब वो सो गई, मनोज अंकल क्लीन्ड एंड स्टिच्ड हर ट्रंक जेंटली। मनोज अंकल ने उनकी ट्रंक को अच्छे से क्लीन किया और स्टिच कर दिया। देन ही रिटर्न्ड टू अम्मा's हाउस। फिर वो अम्मा के घर पे आए। लुकिंग टायर्ड बट हैप्पी। थके हुए दिख रहे थे लेकिन खुश थे। द नेक्स्ट डे बिफोर ही लेफ्ट ही टोल्ड अस हाउ टू लुक आफ्टर पद्मिनी अंटिल ही केम बैक। जब वो जा रहे थे उनसे पहले वो हमें बता के गए कि हमें पद्मिनी की कैसे देखभाल की जाए जब तक वे वापस नहीं आते। 2 days later, Amma decided to take me to see पद्मिनी। 2 दिन के बाद अम्मा ने डिसाइड किया कि पद्मी को देखने मुझे जाना है। पद्मिनी इज मच बेटर बट शी स्टिल नीड सम हेल्प टू ईट एंड ड्रिंक। पद्मिनी अभी पहले से बहुत अच्छी थी लेकिन वो अभी भी हेल्प चाहती थी खाने और पीने के लिए। वी वॉक टू द फॉरेस्ट एंड सून केम टू एन ओल्ड टेम्पल। अम्मा रैंग द लार्ज बेल देयर। हम फॉरेस्ट में गए और एक पुराना टेम्पल आया वहाँ पे। अम्मा ने वहाँ पे एक बड़ा सा बेल था, उनको बजाया। Soon a few small animals came to the temple. Then some birds. तुरंत वहाँ पे कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आए टेम्पल में और उनके बाद कुछ बर्ड्स भी आए। We must never show animals that we are afraid, said अम्मा। हमें एनिमल्स को देख के कभी भी डरना नहीं चाहिए। इट मेक्स देम फील
that we might harm them. ये तब करते जब हम उसे कुछ हार्म करते, कुछ हानि पहुंचाते हैं. She gave them some food she had brought with her. उन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स को कुछ खाना दिया जो उनके साथ वे लाए थे. Where is पद्मिनी? I asked. मैंने पूछा पद्मिनी कहाँ है? अभी पद्मिनी फॉरेस्ट में चली गई ऐसा लग रहा है ना. यहाँ पद्मिनी कहीं नहीं है. यहाँ तो टेम्पल गए थे, वहाँ पे बेल बजाया तो एनिमल्स और बर्ड्स आए. ठीक है. अम्मा जस्ट स्माइल्ड. अम्मा ने थोड़ा सा स्माइल किया. Soon there was the crunching sound of leaves. जो सूखे पत्तों को पैर के नीचे क्रश होने की जो आवाज आती है वो आवाज आई. एंड ब्रांचेस की भी आवाज आई. इट वॉज पद्मिनी विथ बैंडेज अराउंड हर ट्रंक. वो तो पद्मिनी थी. किसके साथ थी? तो उनकी ट्रंक के आसपास पट्टी बंधी हुई थी. सी केम अप टू अम्मा. वे आके अम्मा के पास आई. अम्मा पेटेड पद्मिनीज ट्रंक जेंटली. पेटेड मतलब हाथ से धीरे से हाथ लगाते हैं वो. तो अम्मा ने पद्मिनी की ट्रंक पे धीरे से आराम से पेट किया. हाउ आर यू फीलिंग माई चाइल्ड? सी आस्क्ड सॉफ्टली. अम्मा ने पद्मिनी को आराम से पूछा कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो. सी हेल्ड आउट 2 बनानास. उन्होंने 2 बनानास निकाली. रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, डोंट टेक ऑफ योर बैंडेजेस. कि फिर अम्मा ने बोला कि याद रहे मैं क्या बोल रही हूँ, आपको बैंडेजेस अभी नहीं निकालनी है. देन सी सेड लेट्स गो टू द रिवर, यू नीड सम वाटर. चलो अभी नदी के पास जाए, आपको कुछ पानी चाहिए. वी ऑल वॉक टू द वाटर्स एज. और हम चल के पानी, जहाँ पानी भरा हुआ होता है, पॉन्ड जो होता है, वहाँ गए. पद्मिनी knelt down. I poured water into her mouth, many buckets of water. पद्मिनी अब बैठ गई और नी पे बैठ जाते ना, ऐसे बैठ गई और मैंने उनकी मुंह में पानी डाला. कितना? बकेट्स, मेनी बकेट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी. Soon it was time for Padmini to return to the forest and for us to go back home. तुरंत पद्मिनी का घर जाने का, फॉरेस्ट जाने का टाइम हो गया और हमारा घर वापस आने का टाइम हो गया. Seeing the forest and Padmini was like a dream. It was magical. ये फॉरेस्ट देखना और पद्मिनी ये एक ड्रीम जैसा था, स्वप्न जैसा था. इट वॉज मैजिकल. ये मैजिकल था, एक जादुई जैसा लग रहा था. ठीक है. तो आज का आपका ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है. आपको आज की डेट डाल के 6 लेसन नंबर पद्मिनी हेडिंग देना है आपकी नोटबुक में. फिर ये वार्म अप का जो कॉलम है, ये टेबल जो है वो आपकी नोटबुक में ये पूरा वर्क CWSID करना है. ठीक है, ये करना है. फिर आपको वर्ड मीनिंग, जैसे सारे लेसन में आगे हम करते हैं वैसे आपको ये जो वर्ड मीनिंग है, एक्सप्लेन, टोल्ड सम थिंग्स इन अ सिंपल वे. स्टिच, use a doctor's needle and special thread to join the skin around a cut on the body. ये जो ब्लू कलर में जो वर्ड्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स, इनके मीनिंग के साथ आपको
लिखना है, ठीक है। आज का वर्क आपका यही है। पहले ये कॉलम बनाने हैं, ये वर्ड्स लिखने हैं, फिर आपको वर्ड मीनिंग लिखना है। 4 ही वर्ड मीनिंग है, आपको ये 4 वर्ड मीनिंग लिखने हैं आपकी नोटबुक में आज की डेट लगा के, ओके।